कोरोना मामलों में कमी को देखते हुए उत्तर प्रदेश और हरियाणा और दिल्ली की सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, वो कि बच्चों के स्कूल को खोलने का फैसला लिया है। आपको बता दें 31 जनवरी से बच्चों के स्कूल जो बंद पड़े थे वो फिर से शुरू हो गए हैं और इसमें बच्चों को काफ़ी राहत मिली है, खासकर अभिभावकों को राहत मिली है, क्योंकि जैसे जो पढ़ाई जो स्कूल में हो पाती है वैसे ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो पाती। कोरोना जैसी महामारी की वजह से लंबे वक्त से बंद रहने के बाद कई राज्यों में स्कूल अब खुलने वाले हैं। बच्चे जल्द ही मुंह पर मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर के साथ सुबह स्कूल जाते हुए दिखाई देंगे। कोविड के कारण करीब 2 साल तक बच्चों को घर पर रहना पड़ा और इस दौरान उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हुई। और फिर जैसे ही कोरोना की तीसरी लहर शुरू हुई तो एक बार फिर से स्कूलों पर ताले जड़ दिए गए। इस दौरान स्कूल से लेकर कॉलेज तक बंद रहे, लेकिन अब लगातार कम हो रहे कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य सरकारों ने स्कूल कॉलेज को खोलने का फैसला किया है। हालांकि अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। देश में 15 से 18 साल की उम्र के किशोरों का टीकाकरण भी तेजी से किया जा रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार स्कूलों को फिर से खोलने को लेकर एडवाइजरी जारी कर सकती है। वहीं बच्चों में स्कूल खुलने से खुशी है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि 10वीं से 12वीं तक स्कूल खोल दिया। मैं इनका बहुत स्वागत भी करती हूँ, पर इनमें छोटे बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान होता है कि जैसे इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का प्रबंध किया, पर कई बार नेटवर्क इशू के कारण बच्चों की क्लासें बंद पड़ जाती है, जिनसे उनकी सारी पढ़ाई खत्म हो जाती है। जैसे कईयों के बच्चों के पास फ़ोन ही नहीं होते, जिनसे उनकी भी पढ़ाई का नुकसान होता है। मैं सरकार से यही अपील करती हूँ कि स्कूल जल्दी से जल्दी खोले जाएँ। अभी स्कूल खुलने वाले हैं, क्या कहेंगे इसमें? मुझे बहुत खुशी है कि स्कूल खुल रहा है। पहले मैं फ़ोन में पढ़ता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। काश कोरोना ख़त्म हो जाए जल्दी, ताकि मैं मेरे दोस्तों से मिल पाऊँ। मेरे टूल नहीं टूले, इसीलिए नहीं टूले, धोना वाला थे, बादाम दी तो मैं बोलूँगा तली थे, धोना वाला हटा दो, फिर मैं अपने फान टिपता तो उनमें मदे तलुआ। स्कूल खुल जाए, क्योंकि मतलब होता है जैसे कभी ऑनलाइन पढ़ते हैं दिमाग ख़राब हो जाता है, कभी वाईफाई की दिक्कत हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी ढंग से ले नहीं पाते, कभी मैम की तरफ से होता है, कभी हमारी तरफ से होता है, तो इसलिए और ऐसा अच्छा है, बच्चों से भी नहीं मिल पाते, मतलब अपने फ्रेंड्स से स्कूल वाले, तो सही है स्कूल खुले तो अच्छा ही है। मतलब कोरोना को हाँ, लेकर जो है काफ़ी दिनों से वही बहुत परेशान हो गए, कितने साल से, मतलब 2 साल होने वाले हैं लगभग, तो इसलिए अच्छा है स्कूल खुल जाए, अच्छा हमारी पढ़ाई भी अच्छी जाएगी। और क्या, 10th के बोर्ड्स भी नहीं हुए थे, तो वो भी मतलब अब 12th में अच्छा पढ़ेंगे, नहीं तो 10th भी अच्छी नहीं गई थी। कोरोना संक्रमण के डर से बच्चे घरों में कैद हैं। ऑनलाइन पढ़ाई तो चल रही है, लेकिन ज्यादातर बच्चों का कहना है कि उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। लेकिन अब ये तस्वीर बदलती दिख रही है। कई राज्यों में पुराने दिन लौटने वाले हैं। छात्रों के लिए तैयार है स्कूल। हरियाणा में 1 फरवरी से खुलेंगे स्कूल। दिल्ली में स्कूल खोलने की तैयारी में सरकार। यूपी में 15 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद। झारखंड में 31 जनवरी के बाद खुलेंगे स्कूल। महाराष्ट्र में खुले 1 से 12वीं कक्षा के स्कूल। तमिलनाडु में भी 1 फरवरी से खुलेंगे स्कूल। मध्य प्रदेश में 31 जनवरी के बाद होगा फैसला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह से देश भर में स्कूल खोलने के तौर तरीकों पर सुझाव देने और काम करने को कहा है। तो वहीं कोरोना से बच्चों में मृत्यु दर और बीमारी की गंभीरता काफी कम है, जिसके चलते स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों के स्कूल में लौटने का समय आ गया है, जिसके चलते शिक्षक भी कोरोना के सभी नियमों को लेकर पहले से ही सख्त हो गए हैं। जिस तरह उन्होंने बड़ी क्लासेस 10 to +2 तक के बच्चों के लिए स्कूल ओपन किया, वैसे ही वो छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल ओपन करें, क्योंकि हम लोग इतना प्रैक्टिकली जो वर्क हम करवाते हैं अपने बच्चों को, वो हम ऑनलाइन क्लासेस में इतना अच्छा अचीव नहीं कर पा रहे। तो जिस तरह से छोटे बच्चे हैं ऑनलाइन क्लासेज, बड़े बच्चों को तो थोड़ी समझ है, छोटे बच्चों को समझ नहीं है, तो कितना प्रभावित होती है उनकी क्लासें? सर बहुत इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का, क्योंकि फर्स्टली पेरेंट्स, जो गाँव के पेरेंट्स हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं है, वो अपने बच्चों को जिस वे से हम लोग मतलब कि उनको टीच कर रहे थे वो उस वे से नहीं करवा पा रहे। दिल्ली गवर्नमेंट का अभी ये कहा गया है कि स्कूल खुलेंगे तो बहुत अच्छा ही है हमारे लिए, क्यों, और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछले 2 साल से ये कोविड कभी इसका वेरिएंट ने बहुत परेशान कर रखा था, बच्चों को ही नहीं टीचरों को भी, तो हमें बड़ी दिक्कतें आ रही थी। केंद्र सरकार कोविड प्रोटोकॉल के सख्त पालन के तहत स्कूलों को फिर से खोलना चाहती है। हालांकि राज्यों को तय करना होगा कि वो स्कूल खोलने के लिए तैयार हैं या नहीं।
तो वहीं प्रशासन ने स्कूलों में क्या प्रबंध किए हैं, सुनिए। जहाँ तक स्कूल खुलने की बात है, इसके ऊपर कल जो DDMA की मीटिंग हुई थी उसके अंदर उस पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन LG साहब ने ये कहा है कि इसके ऊपर हम चर्चा आने वाली मीटिंग के अंदर करेंगे। तो जब तक DDMA कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं आएंगी तब तक हम स्कूलों को तो नहीं खोल सकते, लेकिन जैसे ही हमें इसकी कोई डायरेक्शन आएंगी हम स्कूलों को खोलने के लिए तैयार हैं। हमने स्कूलों में सारी व्यवस्था भी कर दी है सैनिटाइजेशन के लिए भी, और बच्चों को भी हमने किस प्रकार से टीचर्स को भी कह दिया है कि जैसे ही ऐसी कोई डायरेक्शन आती है, चाहे वो 50% की आए चाहे 100% की आए, हम बच्चों के अंदर एक डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए और मास्क के लिए, इसके लिए ज़रूर इस प्रकार की हमें तहकीकात भी रखनी है और किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी। देश के भविष्य को शिक्षित करने के लिए स्कूल खोलना जरूरी भी है, लेकिन कोरोना का डर अभी भी कई माता पिता को सता रहा है, तो कई माता पिता स्कूल खुलने से खुश भी हैं। ये सरकार का फैसला बहुत अच्छा है कि स्कूल खोलने का फैसला लिया उन्होंने, और इससे बच्चों की स्कूल ना खुलने से बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही थी। जैसे 10वीं के बोर्ड के पेपर आ रहे हैं तो उनको भी काफ़ी नुकसान हो रहा था। बहुत बढ़िया फैसला लिया है।